हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत गांधी युग टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो ये आपको बताना है कि महात्मा गांधी के ने सबसे पहले जो सत्याग्रह क्रियाविधि है ये कहाँ पे अपनाई थी उन्होंने। ऑप्शन ए है दांडी में, ऑप्शन बी है चंपारण में, ऑप्शन सी है खेड़ा में, ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की जो क्रियाविधि है सबसे पहले कहाँ पे अपनाई गई है? आपका सही उत्तर होगा चंपारण में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो अगला सवाल है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये आपको बताना है कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। ऑप्शन ए है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स ये किसकी गोली से मारा गया था? आपका सही उत्तर होगा भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा भगत सिंह की गोली से कौन मारा गया था? आप बोलोगे कैप्टन सैंडर्स मारा गया था। तो चलिए, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये बताना है आपको कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया है। आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस ने बताया था जय हिंद, किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने। और अगला सवाल है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया था मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन ए है 1907 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1931 में, ऑप्शन डी है 1940 में। तो ये जो पाकिस्तान प्रस्ताव ये कब स्वीकार किया गया है मुस्लिम लीग के द्वारा, ये बताना है आपको। तो आपका सही जवाब होगा 1940 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया है कि ये पाकिस्तान प्रस्ताव इसको स्वीकार कर लिया गया है। कब? 1940 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो वो कौन सा राज्य था जिसको भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक से मिलाया गया था? ऑप्शन ए है हैदराबाद को, ऑप्शन बी है कश्मीर को, ऑप्शन सी है पटियाला को, ऑप्शन डी है मैसूर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो आपका सही जवाब होगा कि मतलब 1947 में वो कौन सी रियासत थी कि जिसको भारत में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक से मिलाया गया था। तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद रियासत को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। जबकि जो एक अंतिम जो रियासत थी टिहरी रियासत, तो टिहरी रियासत का विलय भारत में कब होता है? आपका सही जवाब होगा 1949 में। तो चलिए, अगला सवाल है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है अरविंद घोष, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा किस महापुरुष के द्वारा दिया गया है? आपका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देश बंधु की उपाधि किसको प्रदान है ये बताने आपको। देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर को, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास को, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल को, ऑप्शन डी है
रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो आपका सही जवाब क्या होगा कि चित्तरंजन दास को देश बंधु नाम से भी जाना जाता है। तो चित्तरंजन दास यानी जिनको हम CR दास के नाम से भी संक्षेप में बोलते हैं, तो इनको बोला जाता है क्या, आप बोलोगे देश बंधु। अगला सवाल है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था। तो ये बताना है आपको कि कांग्रेस का 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, उस 1929 वाले कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी। और ये पूर्ण स्वराज्य की मांग आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी। आपका सही जवाब होगा 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में। और ये पूर्ण स्वराज्य की मांग कहाँ पर हुई थी, ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए है बम्बई में, ऑप्शन बी है कलकत्ता में, ऑप्शन सी है लाहौर में, ऑप्शन डी है मद्रास में। तो बताना है आपको कि ये पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है ये किस अधिवेशन में पूर्ण होता है, किस अधिवेशन में उठाई जाती है। आपका सही जवाब होगा लाहौर में। तो लाहौर में वर्ष 1929 में क्या होता है कि कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग होती है। और पूर्ण स्वराज्य की मांग पूरी कब होती है, तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी 1930 को क्या होता है, पूर्ण स्वराज्य की मांग पूरी होती है और इसी दिन भारत पहला स्वाधीनता दिवस मनाता है। तो चलिए अगला सवाल है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। तो बताना है आपको कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया। ऑप्शन ए है 1940 में, ऑप्शन बी है 1941 में, ऑप्शन सी है 1946 में, ऑप्शन डी है 1942 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कब पारित किया गया है। आपका सही जवाब होगा 1942 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो दिल्ली, अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है घुमा करके कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया है। आप बोलोगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा कहाँ पे दिया था, तब आपका सही आंसर होगा सिंगापुर में दिया था। और कब दिया था, किस वर्ष दिया था। ऑप्शन ए है 1942 में, ऑप्शन बी है 1943 में, ऑप्शन सी है 1944 में, ऑप्शन डी है 1945 में। तो ये बताना है आपको। तो आपका सही जवाब क्या होगा कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में कब दिया गया था, 1943 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 1911 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। तो 1919 में क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पूरी डेट 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन ए है अमृतसर में, ऑप्शन बी है नागपुर में, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी है कलकत्ता में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो बताना है आपको कि नमक सत्याग्रह ये कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 1930 में, ऑप्शन बी है 1932 में, ऑप्शन सी है 1928 में, ऑप्शन डी है 1931 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि नमक सत्याग्रह ये कब प्रारंभ हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, वर्ष 1930 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और इस नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, किसके नेतृत्व में हो रही थी ये आंदोलन, महात्मा गांधी के। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह आंदोलन हो रहा था कब, 1930 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो मतलब अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है घुमा करके कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। तब आपको पूरी डेट ध्यान रखनी है, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी जाती है। क्यों दी गई थी, ऐसा क्या क्या कारण था, क्या कार्य किया था इन्होंने, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है
वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन बी है काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन सी है वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन डी है लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी क्यों दी गई थी। तो आपका सही जवाब होगा 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। तो 1928 में इन्होंने क्या किया था, लाहौर में 1928 में सैंडर्स की हत्या की थी। ये अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स, और इसकी हत्या के हेतु इनकी हत्या कर दी थी इन्होंने, तो इसके विरोध में जो है वो इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान सरकार को दिया गया था। तो ये बताना है आपको कि किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था। किस अधिनियम के तहत हुआ था ऐसा, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1939 का रॉलेट एक्ट, 1919 का रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि 1919 का जो रॉलेट एक्ट है, इस एक्ट में क्या होता है कि बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के कि सरकार को ये दिया गया था कि वो क्या कर सकता है कि कैद कर सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता। अगला पॉइंट ध्यान रखना आपको कि गांधी इरविन सवाल पूछा जा सकता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। आपका सही जवाब होगा 5 मार्च 1931 को। और किस से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी है असहयोग खिलाफत आंदोलन से, ऑप्शन डी है रॉलेट आंदोलन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या संबंधित है, गांधी इरविन समझौता, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, और इनको क्या बोला जाता है, गवर्नर जनरल। तो ये कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है आपको कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन ए है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1947 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि किस अधिनियम के तहत संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। आपका सही जवाब होगा 1935 का अधिनियम, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो बताना है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी है बरकतुल्ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो आपका सही जवाब होगा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।